हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस चैनल में। महादेव जी की कृपा सब पर यूं ही बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं। पिछले अध्याय में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कामदेव जी का जन्म होता है, फिर उन्हें अपनी एक मजाक की वजह से, गलती की वजह से उन्हें श्राप दिया जाता है ब्रह्मदेव जी के द्वारा, और अंत में हमने जाना था कि किस तरीके से देवी सती का जन्म होता है और किस मकसद से देवी दुर्गा जो है सती के रूप में जन्म लेती है। तो अगले अध्याय में शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि कैसे कामदेव जी का पुनर्जन्म होता है। तो कहते हैं कि ब्रह्मदेव जी नारद मुनि जी को संबोधित करते हुए बताते हैं कि जैसे कि ये कल की ही बात है जब देवी सती एक छोटी बच्ची के रूप में होती हैं और वो इतनी खूबसूरत होती हैं, और बचपन में ही उन्हें इस बात का बोध हो जाता है कि उनका जन्म महादेव की पत्नी के रूप में ही हुआ है, और वो बचपन में ही महादेव जी का चित्र हूबहू बना देती थी, जबकि उन्होंने कभी भी महादेव को देखा नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं, उनके हर शब्द में, हर वाक्य में, हर भजन में जो है सिर्फ महादेव का ही गुणगान होता है। ये देख करके सभी देवता, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे उनकी ये चाहत एक भक्ति के रूप में बदल जाती है। देवी सती महादेव जी को पाने के लिए तरह तरह के व्रत रखती हैं। कभी गर्मी के महीने में पूरा पूरा महीना जो है व्रत रखती हैं, निर्जला, बिना पानी पिए, बिना भोजन करे कठोर तपस्या करती हैं। कई बार सर्दियों के महीने में कड़कती ठंड में पानी के अंदर बैठ करके वे कठोर तपस्या करती हैं। लेकिन कई सालों तक ये सब चलता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें उनका उस तपस्या का फल नहीं मिलता। तो भगवान विष्णु जी और ब्रह्मदेव जी ये देख करके थोड़े नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मतलब देवी सती जब इतना तपस्या कर रही हैं और उनकी तपस्या का फल महादेव जी नहीं दे रहे हैं या उनके सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो वो दोनों कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर महादेव जी समाधि में लीन होते हैं। जैसे उन्हें ज्ञात होता है कि ब्रह्मदेव जी और भगवान विष्णु वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो वो उनसे वहाँ पर आने का कारण पूछते हैं। तो भगवान विष्णु जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मैं विष्णु देवी लक्ष्मी का वर्ण करता हूँ, ब्रह्मदेव जी जो हैं सरस्वती का वर्ण करते हैं, उसी तरीके से हम चाहते हैं महादेव आप भी विवाह कर लें, और ताकि ये पूरा संसार जो है अच्छी तरह से फल फूल सके, इसकी संरचना अच्छे तरीके से हो सके। तो महादेव जी ब्रह्मदेव जी को टोकते हुए कहते हैं कि मैं तो एक योगी हूँ, एक साधु हूँ, यही मेरा जीवन है, और मेरे जीवन में विवाह का कोई मतलब नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और अगर चलो ठीक है, आप मुझे विवाह करने के लिए कह भी रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी जो होंगी उनमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि वो एक योगिनी होनी चाहिए, ताकि वो मेरी योग माया को, मेरी योग शक्ति को समझ सके, उसे सहन कर सके। उसके बाद अगर कभी भी उन्होंने मुझ पर किसी तरीके का कोई संदेह किया, कोई शक किया, तो मैं उस औरत का त्याग कर दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। ये इस तरीके की कुछ कंडीशंस जो है महादेव जी बताते हैं, और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ब्रह्मदेव जी ये बात सुनकर के बड़े खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि महादेव, देवी दुर्गा ऑलरेडी एक देवी के रूप में, एक शक्ति के रूप में जन्म ले चुकी हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे विवाह करना ही है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि देवी सती की जो पूजा है, जो तपस्या है आपको पाने का, उसका फल उसे जरूर दें। तो ये सब कहकर के ब्रह्मदेव जी और भगवान विष्णु जी वापस चले जाते हैं। फिर महादेव जी एक रात को देवी सती को दर्शन देते हैं। पहली बार जो देवी सती जो हैं महादेव जी को देखती हैं, उनका वो जो रूप होता है, मतलब वो इतने खूबसूरत होते हैं, लग रहे होते हैं उस वक्त कि उनके उस रूप पे करोड़ों कामदेव भी फिदा हो सकते थे। बड़ी बड़ी जटाएं उनकी होती हैं, गले में सर्प होता है, रुद्राक्षी मालाएं होती हैं,
पूरा भस्म से उनका शरीर ढका हुआ होता है और वो चांद की चांदनी में, रोशनी में एक सितारे की तरह, डायमंड की तरह जो है चमक रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। उनका ये रूप देख करके करोड़ों कामदेव भी मतलब उन पर मोहित हो सकते थे कि इतना सुंदर उनका रूप होता है। फिर महादेव जी देवी सती से कहते हैं कि आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, आप अपना वरदान मांगे, उसका फल मांगे। तो देवी सती कहती हैं कि मुझे वरदान में ऐसा वरदान दे ताकि मैं अपना वर, अपना पति अपनी इच्छा से चुन सकूं, अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से चुन सकूं। तो जैसे ही वो वरदान दे रहे होते हैं, उन्हें इस चीज का आभास हो जाता है महादेव जी को कि देवी सती ही वो रूप है या वो औरत है जिनका जन्म हुआ है सिर्फ उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए, उनकी पत्नी बनने के लिए। तो अंत में सब दोनों खुश हो जाते हैं और देवी सती वापस अपने घर की तरफ चली जाती हैं और महादेव जी वापस कैलाश की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस वाक्य के बीच में, जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कामदेव जी को ये श्राप मिला हुआ होता है कि वो एक दिन मजबूरन में अपने उस बाण का या अपनी शक्ति का प्रयोग जो है महादेव पर करेंगे। तो वही होता है। और उनकी तो पहली बार ऐसा होता है कि महादेव जी जो हैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे होते हैं, अपना समाधि में वो लीन नहीं हो पा रहे होते हैं, क्योंकि कामदेव जी अपनी शक्ति का प्रयोग जो है महादेव पर करते हैं। तो पहली बार ऐसा होता है कि उनके हृदय से ओम की ध्वनि की जगह देवी सती की शब्द ही गूंज रहे होते हैं। तो जल्दी ही महादेव जी समझ जाते हैं कि ये किसकी शरारत है या किसने किया है। तो और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से महादेव जी कामदेव को वहाँ पर प्रकट करवा लेते हैं और वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। इस तरीके से जो है कामदेव का अंत होता है, उसका घमंड टूटता है। लेकिन साथ के साथ महादेव जी को यह भी समझ में आता है कि इस पूरे वाक्य के पीछे किसका मकसद होता है। वो खुद ब्रह्मदेव होते हैं, तो उन्हें जब इस बात का बोध होता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और वो ब्रह्मदेव जी का विनाश करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी वहां पे भगवान हरि, भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं और वो महादेव जी को रोकते हुए कहते हैं कि अगर आपने ब्रह्मदेव को ही नष्ट कर दिया तो इस संसार का निर्माण, इसकी संरचना कौन करेगा। तो ये सब बातें करके भगवान विष्णु जी जो महादेव को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो महादेव जी कहते हैं कि मतलब इस घमंडी देवता को जीने का या रहने का कोई हक नहीं है। मैं खुद इस संसार का निर्माण करूंगा या मैं कोई दूसरे ब्रह्मदेव का निर्माण करूंगा ताकि वो मेरे हिसाब से चल सके या जिसके अंदर किसी भी तरीके का घमंड ना हो। लेकिन अंत में भगवान विष्णु जी जो हैं महादेव को समझाने में सफल होते हैं और ब्रह्मदेव जी क्षमा मांगते हुए महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया बारात लेकर के राजा दक्ष के यहाँ पर आएं और उनकी पुत्री से विवाह करके इस संसार का कल्याण करें। तो महादेव जी एग्री हो जाते हैं और फिर बारात की तैयारी करते हैं प्रस्थान करने की। नंदी पे सवार होते हैं, उनके साथ पहली बार पूरा संसार, देवी देवता, राक्षस गण, इंसान, पशु पक्षी सब उनके विवाह में सम्मिलित होते हैं। पूरे विधि विधान के हिसाब से विवाह संपन्न होता है। साक्षात खुद ब्रह्मदेव जी एक पंडित की तरह विवाह की विधि को पूरा करवाते हैं, उनके साथ फेरे करवाते हैं पूरे विधि विधान से। और अंत में महादेव जी ब्रह्मदेव जी को कहते हैं कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, क्योंकि वो एक पंडित के रूप में उनका विवाह जो है संपन्न करवाते हैं, तो उनको दक्षिणा देना उनका हक होता है। तो ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि मुझे दक्षिणा में यही चाहिए महादेव कि आप और देवी सती हमेशा हमेशा के लिए इस जगह पे विराजमान हो जाएं, ताकि आने वाले संसार के लोगों का उद्धार हो सके, यहाँ पर लोग अपने पापों से मुक्ति पा सकें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ये वरदान जो है महादेव ब्रह्मदेव जी को देते हैं। सब कुछ सकुशल कुशल मंगल तरीके से हो जाता है। अंत में जब महादेव जी का और देवी सती का मिलन होता है,
फिर से दोबारा कामदेव जी का जन्म होता है, जिससे ये पूरा संसार जो है फिर से एक बार प्रेम के रंग में रंग जाता है। जैसे कि पहली वीडियो में हमने जाना है कि कामदेव जी जो हैं प्रेम के देवता हैं, तो उनके दोबारा जन्म से, दोबारा इस संसार में विराजित होने से पूर्ण संसार जो है फली फूली भांति अच्छे तरीके से जो है संचालन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। और अंत में इस तरीके से जो है ब्रह्मदेव जी का घमंड भी चूर होता है। तो यही था इस कथा का अंत। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव है तो हमारी वीडियो पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।